नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आज की ये वीडियो ना थोड़ी अलग होने वाली है, थोड़ी हटके होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि मेरी अपनी क्या स्ट्रैटेजी है कि बेचना कब है, कब मैं सेल करता हूँ, किस बेसिस पर मैं सेल करता हूँ। तो आइए इसी पर हम चर्चा करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आशा करूँगा कि आप अपना पेशेंस बना के रखेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको वीडियो के अंत तक कुछ एक अच्छा सीखने को ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, अब होता क्या है ना, बिना देरी के शुरू कर रहा हूँ मैं सीधा। तो दोस्तों, होता क्या है कि ज़्यादातर ना होता है कि अगर बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी हो ना, तो लोगों को पसंद आती है। लोगों को लगता है कि यार इसमें ये सब तो है ही नहीं, दूसरे लोग तो ये यूज़ कर रहे हैं, वो यूज़ कर रहे हैं, बोलिंजर बैंड लगा रहे हैं और इचिमुकू क्लाउड लगा रहे हैं। मेरे को तो नाम भी नहीं पता, मतलब न जाने कितनी कितनी स्ट्रैटजीज होती हैं। और एम लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं। एम एक अच्छी स्ट्रैटजी है, एक अच्छी स्ट्रैटजी है। एम और आर का मैं भी इस्तेमाल करता हूँ। मगर आइए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे सिंपल तरीके से आप कैसे समझ सकते हैं कि बेचना कब है। और अगर आप चाहेंगे कि मैं एम का यूज़ करके भी इसको अब बताऊँ, तो मैं आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं इसके बेसिस पे ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी को। तो देखिए, हुआ है क्या ना, मैं सिर्फ ये आप देख सकते हैं, मैंने मूविंग एवरेज लगा रखा है सिर्फ, ठीक है। ये मूविंग क्रॉस करके है। तो इसमें क्या है, एक शॉर्ट मूविंग एवरेज है और एक लॉन्ग है। ये क्रॉस का साइन आ जाता है एक, जब भी क्रॉस ओवर हो रहा होता है तो उसको ये कंफ्यूज करता है, मैं बंद कर देता हूँ। और इवन मेरे को शॉर्ट मूविंग एवरेज भी नहीं चाहिए, इसको मैं बंद कर देता हूँ। लॉन्ग मूविंग एवरेज जो है वो मैंने कब कितने टाइम का रखा हुआ है, 30 क्यों रखा हुआ है, क्योंकि यही आजकल के टाइम पर काम करता है। मतलब 100 में से 90 स्टॉक्स में ये काम करता है, 10 में नहीं करता, तो उसमें मैं 20 लगा लेता हूँ, ठीक है। तो ये केस है। तो 30 का मूविंग एवरेज एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मूविंग एवरेज होता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि डे की कैंडल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब मैंने एक डे की कैंडल लगा दी है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये पिछले 30 दिनों का मूविंग एवरेज है। तो अब देखिए, स्टॉक मार्केट क्या है ना दोस्तों, आप में से कई लोगों को जो नए होंगे उनको ये बात नहीं समझ में आ रही होगी कि स्टॉक मार्केट प्राइस नहीं है। स्टॉक मार्केट एक एक एवरेज प्राइस है, ठीक है। मतलब कि कभी एक समान, अब देखिए एक चीज़ मैं इसमें और लगा रहा हूँ, मैं इसमें ना एक आर और लगा देता हूँ, ठीक है। तो जब मैं इसमें आर लगाता हूँ, तो अब आप देखिए क्या हो रहा है। अच्छा, आर ऑलरेडी मैंने लगा रखी थी। तो अब देखिए, मैंने ना एक आर लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, कहने का मेरा मतलब है कि जब ये कहने के लिए, तो ये जो आर है ये हल्की आर है, ठीक है। यहाँ पे जो आर है, ये आर यहाँ पर जब 55,000 का ये निफ्टी का जब इंडेक्स यहाँ पे 55,000 पर था, ठीक है। तो आर तो बिल्कुल ज़मीन पर थी। 26 की आर 32 की आर 30 की आर हो गई। तो उसके बाद भी नीचे क्यों गिरा, मतलब ओवरसोल्ड के बाद भी क्यों ओवरसोल्ड हुआ, यानी कि आर तो हमें एक स्पीड बता रही है। आर तो एक मोमेंटम बता रही है कि क्या स्पीड है, क्या किस स्पीड से वो आगे बढ़ रहे हैं या नीचे गिर रहा है ना। आर हमें ये तो नहीं बता रही ना कि वो उसका बेस बन गया। आर बेस तो नहीं बताती। आर तो बस नीचे गिरने की स्पीड बताती है या ऊपर उठने की स्पीड बताती है। आर तो एक मोमेंटम बता रही है कि भाई इसमें किस तरफ की, किस डायरेक्शन की मोमेंटम चल रही है, ठीक है। और किस स्पीड से चल रही है। यानी कि जब ओवरसोल्ड में आर एक स्टॉक ऊपर जाता है, तो जब ओवरब्रॉट जब आर होती है, जब यहाँ पर ओवरब्रॉट था भैया देखिए, तो यहाँ से ऊपर उठ गया ना, तो इसका मतलब है जब यहाँ पर ओवरसोल्ड आया, तो इसका मतलब है ये और भी नीचे जा सकता है। तो आर तो कुछ इस तरीके का वेग सी एक इन्फॉर्मेशन दे देती है कि भाई ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, स्पीड तेज है, नीचे गिरने की, आगे बढ़ने की, ये सब चीज़ें बता देती है आर ठीक है। अब असल चीज़ क्या है कि आर को बिना देखे भी मैं एक स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। कहने का मतलब क्या होता है कि स्टॉक मार्केट हमेशा अपने आप को करेक्ट कर देता है दोस्तों। वो क्या करता है, वो अपने आप को एवरेज प्राइस पर ले आता है। एवरेज से कम होगा तो बढ़ जाएगा स्टॉक, एवरेज से नीचे होगा तो, एवरेज से ऊपर होगा तो घट जाएगा, ठीक है। अब इतना सिंपल है ही नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि अब देखिए 30 दिनों की आर है। अब अलग अलग डिपेंड करता है कि अगर आप स्विंग ट्रेड ले रहे हैं या इंट्राडे, यूजली मैं अवॉइड करता हूँ, मगर इंटरडे पे भी ये बिल्कुल स्ट्रैटेजी उसी तरीके से काम करती है। और अगर आप क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तब भी आप इस स्ट्रैटेजी को देख सकते हैं। अब देखिए होगा क्या कि ये स्टॉक जब यहाँ आया, अब देखिए इस जगह को देखिए, जब ये स्टॉक इतनी दूर चला गया, इतनी दूर चला गया, जब अपने
अपने एवरेज से, तो आपको नहीं लगता कि ये अपने आप को करेक्ट करेगा प्राइस? कोई ना कोई तो आएगा प्रॉफिट बुक करने के लिए, है ना, कोई ना कोई तो आएगा प्रॉफिट बुक करने के लिए, और उसने प्रॉफिट बुक करके निकल गया, यहाँ पर एवरेज पर आ गया, अब एवरेज से नीचे गया, ठीक है ना। मगर कहने का मतलब क्या है कि ये कैसे पकड़ में आएगा? देखिए, अगर अब देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है कैंडल स्टिक्स के गेम में, मगर कैंडल स्टिक्स का जो गेम है वो हर कोई बता देगा भाई ये कैंडल स्टिक्स है, नाम 36 नाम आप कैंडल स्टिक्स के याद रट लोगे, मगर आपको समझ नहीं आने वाला। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं इसको भी बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर कोई मेरे को बोले इस वक्त कि भाई कुछ कैंडल्स बनाओ, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल एक कैंडल ये है, ठीक है, इसको मैं कलर कर देता हूँ पर्पल सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई इट ईजिली, और एक कैंडल यहाँ पर ये है, ठीक है, और उसके बाद एक कैंडल यहाँ पर ये है। अब ये क्या कैंडल आपको बुलिश लग रही है और ये बेयरिश लग रही है, मतलब कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे ये कैंडल आप बेयरिश लग रही है, क्या लग रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अब आप देखिए कि, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर मैं आपको एक कैंडल बताऊं जैसे ये, ठीक है, ये अब ये तो बियरिश कैंडल है, इसको मैं रेड कर देता हूँ, ये तो बिल्कुल बियरिश कैंडल है, ये तो बता रही है। देखिए अब इस कैंडल की साइकोलॉजी देखते हैं, जो रेड कलर की कैंडल मैंने बनाई है, इस कैंडल की साइकोलॉजी क्या है कि ऊपर से जितना भी हमारे ऊपर प्रेशर आया, सेलर्स का प्रेशर हावी हुआ और उन्होंने स्टॉक प्राइस को नीचे लेकर धकेल दिया, उसके बाद भी ऊपर क्यों गया, उसके बाद भी ऊपर क्यों गया, और यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल होने के बाद भी, ये ग्रीन कैंडल होने के बाद भी ये स्टॉक प्राइस कुछ दिनों बाद नीचे क्यों आके गिर गया? न्यूज़ है, 36 चीज़ें हैं, फलाना डिमाका, ये सब लगा रहेगा, दिस इज लाइक मेक सेंस राइट। मगर ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि मूविंग एवरेज यहाँ पर काम कर रहा है। अब देखिए, मैंने जब ये लगाया, जब मैंने यहाँ पर ये एरोज बनाए, तब तक मूविंग एवरेज नहीं लगाया था, मगर जब अब मैंने मूविंग एवरेज लगाया, अब आपको क्या दिख रहा है? आपको अब यहाँ पर क्या लगा कि क्या चीज़ है काम की जो आपको सोचनी चाहिए? क्या क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? 1 2 3 कुछ लिखिए कमेंट में अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। और जो लोग अभी तक कमेंट में आइडेंटिफाई नहीं लिख पाए, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काम की चीज़ क्या है कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये मूविंग एवरेज के पास बने हैं। जब भी कोई भी कंटेंट, कोई भी कैंडल्स मूविंग एवरेज के पास होती है ना, तो उसमें गुंजाइश ही नहीं होती ऊपर नीचे ज़्यादा जाने की, ठीक है, उसमें ज़्यादा गुंजाइश ही नहीं है कि वो ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ठीक। अब देखिए, ये बियरिश कैंडल बनी है मगर ये मूविंग एवरेज के पास बनी है, इसलिए ये नहीं गिरी। मगर यहाँ पे ये बुलिश कैंडल है, मगर ये बुलिश कैंडल आपको दिख रही है, मेरे को ये बेरिश कैंडल दिख रही है, क्योंकि इसने तो सेल ऑफ दिख रहा है। ऊपर की जो सेल विक है, देखिए ये जो विक है, ये अब मैं इस जगह की बात कर रहा हूँ, खाली इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये मेरे को एक बियरिश कैंडल दिख रही है। क्यों? क्योंकि इसकी जो ऊपर की जो विक है ना, ये विक, ये जो लाइन जा रही है, ये ऊपर से प्रेशर को दिखा रही है कि सेलर्स का कितना हैवी प्रेशर है। भाई ये स्टॉक यहाँ पर खुला, यहाँ तक गया और फिर बंद हो गया नीचे आके। देखें इस स्टॉक को, इस स्टॉक के बारे में देखते हैं। चलिए आइए, इस स्टॉक के अगर मेरे को बारे में देखना है तो मैं इस स्टॉक को कवर कर देता हूँ, ठीक है। ये स्टॉक यहाँ से है, ठीक है, यहाँ पर है। अब मैं इस स्टॉक को 15 मिनट पे ले आता हूँ। तो जब मैं इस स्टॉक को 15 मिनट पे लेकर आऊँगा, ठीक है, तो ये कुछ कहाँ गया भाई साहब, डे पे देखते हैं भाई, चलो देखते हैं कौन से दिन को बनाया था हमने। ये हम बना रहे हैं जनवरी 2024, तो 15 मिनट पे ले आते हैं, और 2025 है ये तो भी, तो 24 सितंबर अप्रैल, यहाँ पर आ गया। अब आप देखिए, ये कुछ आसपास यहाँ से दिन का है, तो ये यहाँ पर यहाँ से चालू हुआ होगा सुबह 11 बजे, और ठीक है 9 बजे यहाँ से दिन चालू हुआ, नीचे गया, ऊपर गया, और ऊपर से फिर नीचे आ गया, है ना। तो यानी कि पूरे दिन हलचल तो मची रही, पूरे दिन ऊपर से नीचे तक इसने खूब पैसा कमा के दिया। और आप देखिए सेम स्ट्रैटेजी काम भी कर रही है इसमें, क्योंकि सेम स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये मूविंग एवरेज से दूर है। इसने मुझे यहाँ पर बता दिया कि भाई अब यहाँ से डोजी भी बन चुकी है, ठीक है ना। इसने बता दिया मैं मूविंग एवरेज के पास जाऊँगी, अपनी ग्रीन वाली लाइन के पास जाऊँगी।
तो यानी कि स्टॉक जब ग्रीन वाली लाइन से ऊपर है तो बुलिश जोन पर है, और बेचना कब है अभी बताता हूँ मैं। तो यानी कि यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि ऊपर से नीचे तक का एक सेल ऑफ दिख रहा है मेरे को, ठीक है। तो इसको मैं डे की कैंडल में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो जब हम डे की कैंडल में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें पता लगा कि यार ये ना सेल ऑफ है, और सबसे बड़ा रीज़न ये नहीं है, रीज़न है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ये दूरी देखिए, मतलब कोई फिक्स नहीं है कितने परसेंट होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये नहीं चाहिए, आपको यहाँ से दूरी दिख गई। अब यहाँ पर चांस है, ये वैक्यूम है, ये एक पैसा है, ये सारी की सारी जितनी भी जगह है ना, ये आपको जो जगह दिख रही है, ये सब की सब एक पैसा है जो कोई ना कोई तो कंज्यूम करेगा, कोई ना कोई तो उस पैसे को बुक करेगा, अपने अकाउंट में लेकर जाएगा, ठीक है। आप ये समझिए। अब बहुत छोटा रखता हूँ, 10 मिनट में, अगले 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं इसको बेचूँ कब, मेरे को कैसे पता लगेगा, ठीक है। इसी कैंडल को अगर मैं आगे ले चलता हूँ तो आप देखते हैं यही सेम चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, ये बार बार इसके पास अट्रैक्ट हो रही है, एक तरह का मैग्नेट का काम कर रही है, ये बार बार आ रहा है, बार बार आ रही है। इसके बेसिस पे ये यहाँ से चला, यहाँ से गया, है ना, ऊपर गया, फिर दोबारा नीचे आ गई इसके ऊपर, यानी कि एक मैग्नेट की तरह काम करता है ये। मगर अगर मैं देखूँ कि अब मेरे को बेचना कब है, अब मेरे को कन्फ्यूजन हो रही है मैं बेचूँ कब, तो मैंने क्या करा, इसका एक शॉर्ट मूविंग एवरेज और लगा दी कि भाई मेरे को यहाँ से, अब ब्लैक लाइन क्यों थी कि भाई ब्लैक के बाद का मतलब क्या है कि अब काली घटा छा गई है। तो अब आप देखो वो ब्लैक ज़्यादा ही शॉर्ट है, सिर्फ 5 दिन का, यानी कि 1 हफ्ते के बाद अगर ये मेरे को इसके नीचे की क्लोजिंग दे देता है, मेरा स्टॉक इसके नीचे की क्लोजिंग दे देता है, तो मैं इधर से आउट हो जाऊंगा। मेरे को ये पता लग गया कि भाई और मैं आउट नहीं होता पूरा, मैं एक स्टॉक में से थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, ठीक है, अगर मेरे को प्रॉफिट बुक करने लायक लग रहा है। और अगर मेरे को आउट होना है तो मैं आउट होऊंगा अब यहाँ पर। अब देखिए मैंने इन कब हुआ, मैं एक स्टॉक में इन कब हूँगा, इस तरह के स्टॉक सिनेरियोज में मैं इन हूँगा जब मैं थोड़ा सा अमाउंट कब लूँगा। अब इकट्ठे एक बार पैसा लगाना है, एक बार डालना है, ये वाली तो हम इम्प्लीमेंट नहीं करते सिचुएशन। तो अब देखिए मैं सबसे पहले लगाऊंगा यहाँ पर इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से, यहाँ पर अर्निंग, पहला इनपुट यहाँ पे गया छोटा सा, दूसरा इनपुट मेरा मेजर मैंने यहाँ से लिया था, यहाँ से दूसरा मेरा मेजर इनपुट यहाँ पे जाएगा, इस रेंज पे जाएगा। अब देखिए रेंज होता है कोई एग्जैक्ट नहीं, यहाँ पे गया तो 1-2 दिन और कंसिडर करूँगा, और फिर उसके बाद स्ट्रॉन्गनेस लगेगी तो फिर मैं डाल दूँगा इसमें, ठीक है। एक ये गया, उसके बाद मैं यहाँ पर बेस करता रहूँगा। क्यों यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैं इसलिए एंटर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है ये सपोर्ट है, ठीक है। अब देखिए ये एक दिन ही हुआ ना, एक दिन में ये नीचे गया ऊपर गया तो ठीक है। मेरे को अगर लगेगा मेरे पास फंड्स होंगे, अवेलेबल होंगे फंड्स, तो मैं इस जगह पर और एंट्री करने की चाहूँगा, ठीक है, इस जगह पे, क्योंकि इससे नीचे ग्रीन लाइन से नीचे, अब अभी मैं ब्लैक को देख ही नहीं रहा, अभी इस टाइम मेरे लिए ग्रीन लाइन ही है, अभी ग्रीन लाइन से नीचे जो है वो मेरे को ठीक लग रहा है, ठीक है। अभी के लिए फ़िलहाल के लिए मैं बताता हूँ आपको। तो मैं यहाँ से यहाँ पर भी मैं एंट्री करना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ पर भी एंट्री कर लूँ, मैं मौके ढूंढूंगा। अब मेरे को सेल करना है, तो कभी भी 100% सेल और 100% एग्जिट नहीं है, बट मैं मेजर सेल और मेजर एग्जिट में बता देता हूँ आपको। अब मेरे को जब सेल करने की बात आएगी तो मेरे को ये स्टॉक सबसे पहला मौका कब देगा सेल करने का, जब मैंने यहाँ पर किया तो इसने मेरे को क्लोजिंग दी यहाँ पर, इसने मेरे यहाँ पे कान खड़े कर दिए कि यार मेरे को निकलना चाहिए नेक्स्ट डे। बट एक दिन के अगले दिन नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, तो अगले दिन हमें देखा यार बुलिश है, ये ऊपर जा रहा है, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखे तो यहाँ पे उसने बोला कि यार नीचे जा रहा है, यहाँ से उसके बाद दोबारा नीचे चला गया, ठीक है। तो अगर मेरे को सेल ऑफ करनी होगी, पूरा सेल ऑफ करना होगा, अगर मैंने सोच लिया कि यार एग्जिट करके निकलते बनूँ, ठीक है, तो मैं इस जगह पर एग्जिट मारूँगा, ठीक है, यहाँ पर। तो इसको मैं उल्टा ही ले लेता हूँ, ऐसे यहाँ पे मैं एग्जिट मारना चाहूँगा, ठीक है। तो मेरे को इसमें प्रॉफिट कितना मिला, इस पूरी जगह पर, इस पूरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से मुझे जो प्रॉफिट मिला थोड़ा बहुत 1-2% मिल गया, और 27 दिन का मेरा वेटिंग पीरियड रहा, ठीक है। मेरे को ज़्यादा कुछ अर्निंग नहीं हुई, ठीक है। मगर अभी देखते हैं, अभी बताते हैं आपको। अब यहाँ से मैंने एंट्री मारी, और उसके बाद यहाँ से एग्जिट मिल गया मेरे को। तो यहाँ से जब एंट्री मारी, मैं कहता हूँ कि मैंने अगले दिन ही एंट्री मारी होगी, तो मौका ही नहीं मिला मेरे को एंट्री, मैं प्राइस को भी चेक करूँगा। तो असल में मैं एंट्री यहाँ पे मार ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं ऊपर तो इस कैंडल में तो पैसे नहीं डालूंगा अभी इतनी ऊंचाई पर। मेरे को पता है यहाँ से करेक्शन तो आएगी, बुकिंग होगी, तो यहाँ पर तो पैसे नहीं डलेंगे, पैसे तो यहीं पर डलेंगे।
जब पैसे यहीं पे डलेंगे तो उसके बाद जब मैं देखूंगा तो सब ओके चल रहा है, ओके चल रहा है, ओके चल रहा है, और मेरे को अगला एग्जिट के लिए प्लान कब मिल रहा है, अगला एग्जिट का जो प्लान मिला है मेरे को, वो मेरे को एक माइनर सेल ऑफ मेरे को यहाँ पे दिखा है कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ अगर मेरे को बुकिंग करनी है तो। ठीक है, अब यहाँ से मेरे को प्रॉफिट, और मैं इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करता रहूँगा। और यहाँ से आकर जब मेरे को ये देखिए पहली बार इस पूरी कैंडल ने यहाँ पर मेरे को एग्जिट दिया, पूरा बड़ा वाला है ना। इस पूरे बड़े को मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ और इसको एक काम करते हैं, ऑरेंज कर देते हैं। ठीक है, एक हल्का सा सेल ऑफ यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, और यहाँ पर ये मेरा रेड ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक हल्का सा सेल ऑफ कर सकता हूँ। अगर मैं और भी सिनेरियोज देखूंगा कि मेरे को क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा, मगर फिलहाल के लिए आंख बंद करके शुरू में तो मैंने ऐसे ही किया था कि शुरू में तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेता था अपना, और बाकी जो इन्वेस्टमेंट थी उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करता रहता था। तो अब देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर एक स्टॉक लिया होता, एक स्टॉक लिया होता तो वो 56, या 2 स्टॉक ले लेता हूँ। ठीक है, 2 स्टॉक ले लेता हूँ, तो 2 स्टॉक लिए मैंने यहाँ से, तो 55 हज़ार का स्टॉक था, और वो यहाँ तक आते आते यहाँ पर उसने मेरे को दे दिया, मैंने लेट से यहाँ पे भेज दिया, मैंने 10% का प्रॉफिट अपना बुक कर लिया। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, मैंने 5500 रुपये, मतलब एक नहीं होगा, कोई और स्टॉक होगा तो उसमें मैंने 5500 रुपये के करीब बुक कर लिए कि भाई ठीक है थोड़े तो पैसे आ गए। मतलब ये वो स्टॉक्स हैं जो मैंने स्विंग ट्रेडिंग के लिए रखे हैं, जो मेरे को निकालने हैं अपने पास से। ठीक है, और मतलब इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करता मैं आगे, ज़्यादा लेके लंबा नहीं इसको रखना मेरे को। और 10% तक का प्रॉफिट यहाँ पर मैंने बुक कर लिया। अब मेरी 90% इन्वेस्टमेंट, अभी भी मेरी इन्वेस्टमेंट पूरी की पूरी इंटैक्ट है, और वो इन्वेस्टमेंट अगर यहाँ पर होती तो फिर मैं यहाँ पर भी वो इन्वेस्टमेंट भी अपनी निकाल लेता। यहाँ से आकर ये इन्वेस्टमेंट अगर जाती तो निकाल लेता, और वो मेरे को 8% का गेन और दे देती है। ठीक है, बट उस इन्वेस्टमेंट को मैंने कब निकाला, उस इन्वेस्टमेंट को मैंने इस कैंडल के आसपास कहीं निकालूंगा मैं, है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो बना ना कैंडल, तो इसके बाद वैसे निकलने के मौके देखता रहूँगा, और मेरे को टोटल 13% का एक गेन और 10% का एक गेन मेरे को हुआ इसमें। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं स्टॉक कैसे लेता हूँ। ठीक है, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी आज का FMCG खोला हुआ है, तो मैं आपको एक स्टॉक दिखा देता हूँ, मिसेस बेक्टर फूड, राइट। अब इस मिसेस बेक्टर फूड में देखते हैं क्या हुआ। अब इसमें तो मैंने, अब यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ समय पहले ना इसमें ट्रेड भी लिए थे। अभी तो मैंने स्क्रीनशॉट लिए नहीं है, ये रैंडमली मैंने चार्ट उठा लिया है, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्या करता, अपने ट्रेड्स के स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा देता। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, मैंने इसका ट्रेड कब लिया, मैंने इसका ट्रेड लिया था इस जोन पर, जब ये ब्लैक लाइन के ऊपर आ गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हुआ, ये ब्लैक लाइन के आसपास ही है। मेरे को पता लग रहा है यार ये ना सपोर्ट के आसपास, एक मूविंग एवरेज के आसपास काम कर रहा है, इससे नीचे ये जाएगा नहीं। इससे नीचे क्यों नहीं जाएगा, भाई इससे नीचे खोने के लिए कम है ना, खोने के लिए कम है, पाने के लिए ज़्यादा है। पाने के लिए देखिए अगर यहाँ से जाता, मैं यहाँ पे लेता, तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस क्या बनता, यहाँ से मैं ये मुश्किल से 3-4% निकालता और निकल जाता मार्केट से, है ना। बट यहाँ से मेरा प्रॉफिट क्या जा रहा है, यहाँ से मेरे को लगता है कि भाई ऊपर जाएगा, कितना जाएगा 17%, 10%, और मैंने इतना ही कोई प्रॉफिट भी बुक किया। ठीक है, मगर अब मैं जब स्विंग ट्रेड लेता हूँ तो मैं लेता हूँ इसको 2 घंटे की कैंडल पर। अब मैं इसको 2 घंटे की कैंडल पर अगर कर लेता हूँ तो आप देखिए कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर। और अब मैं ब्लैक लाइन को बंद कर देता हूँ। जब देखिए अब अगर मैं इसको दोबारा ब्लैक लाइन को खोल दूँ तो आप देखेंगे कि मेरे को ये दिख रहा है कि दोनों कैंडल्स अब मिल गई हैं, यानी कि ये एक अच्छा सपोर्ट जोन मिल रहा है। मैं यहाँ पर लेने के मौके, एंट्री करने के मौके ढूंढूंगा। अब ऐसा नहीं है इसी कैंडल पे ले लूँगा, इतना एक्यूरेट हूँ मैं, ये बैठा हुआ हूँ, ऐसा नहीं होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, रियल लाइफ में कभी आप यहाँ लेंगे, कभी यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, एक रेंज बन गई कि अब ये एक रेंज जो जा रही है, यहाँ पर लेने के मौके देखे जाएंगे, और हमारा स्टॉप लॉस ये नीचे वाली जगह पे बनेगा कि इससे नीचे गया तो छोड़ो यार, निकल जाओ। और एग्जैक्ट इस पर भी नहीं डालना, क्योंकि यहाँ से भी कटते हैं। ठीक है, तो इससे भी थोड़ा सा नीचे ही हम स्टॉप लॉस रखते हैं। स्टॉप लॉस रखने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और पीछे देखूँगा कि कहाँ तक गया है। तो ये मेरे को एक रेंज दिख रही है, ये पूरी एक रेंज, एक स्टॉप लॉस का ही एक जोन बनेगा। तो अपने को एक ये स्ट्रैटेजी भी रखनी है कि लोग आएंगे और आपका माल काटने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे 2 घंटे की कैंडल ली, और 2 घंटे की कैंडल में यहाँ से हम लोगों ने देखा कि भाई यहाँ से लेने के मौके देखने हैं, तो यहाँ से यहाँ तक मैं लेने के मौके देखता रहूँगा। लेट्स एज्यूम कि मैंने सबसे ऊपर वाली इस जगह पे कैंडल ले ली, इस जगह पे स्टॉक ले लिया,
और अब मेरा रिस्क एपेटाइट भी तो होगा। रिस्क एपेटाइट के हिसाब से मैंने ये देखा कि भाई ये मेरी कैंडल है, इसके स्टॉप लॉस के आसपास रखना है। हालांकि मैं यूजुअली स्टॉप लॉस लेकर काम करता नहीं हूँ, बट कुछ समय मैंने स्टॉप लॉस भी लिए हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, लेने पड़ते हैं कई बार, नहीं तो अदरवाइज़ आप बहुत गड़बड़ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस तो है, ठीक है, तो देखना पड़ेगा। अब इसको अगर आपको और रिफाइन करना है तो आप 1 आवर की कैंडल में देख लो और समझो कि क्या हो रहा है। तो जब मैं 1 आवर की कैंडल में समझूंगा तो मैं देखूंगा यार ये एक अच्छा मौका आया है, यहाँ से आया है, ये निकल रहा है, ठीक है यार, ये ना मेरे को जगहें सही दिख रही हैं, ठीक है। यहाँ पे धीरे धीरे आपको उसमें और कॉन्फिडेंस आएगा जब आप इसमें स्टॉक्स लेते रहोगे, ठीक है। और ये सब मौके जो हैं ये लेने के मौके बनाता है ये, ठीक है। इस यहाँ पे मैं RSI को भी देखूंगा। RSI देखिए जब यहाँ पर आ रही है मेरी ऊपर की तरफ, अब यहाँ पे मैंने सपोज लेट से स्टॉक ले लिया मैंने, देखो भाई ऊपर की RSI में लोगे तो ठीक है, आपने मोमेंटम पकड़ा, बट असली कमाई तो तभी होगी ना जब नीचे की RSI पे ऊपर जाएगा, ठीक है। जब 30 की RSI से आप 50-55 तक की RSI तक लेके जाओगे, कमाई तो तभी होगी। तो यहाँ से मेरे को मूविंग एवरेज सपोर्ट कर रही है कि मूविंग एवरेज के दूर नहीं है, आसपास ही है, और यहाँ से गुंजाइशें कम है। जब यहाँ पर स्टॉक नीचे गिरेंगे, जब गिरेंगे यहाँ पे स्टॉक, तो मेरे को पता है ना कि भाई ये तो हमारी एक रेंज है ना, इस रेंज को तोड़ेगा नहीं, इस RSI को तोड़ेगा नहीं नीचे। तो यहाँ से थोड़ा बहुत तो मैं इसको हैंडल किया मैंने, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि मैं तो स्टॉक को ले चुका हूँ, ठीक है। और थोड़ा रिस्क एपेटाइट अपना बड़ा रखना पड़ता है मार्केट में। अब क्या हुआ, 1 घंटे की कैंडल पे मैंने लेट से ज़ूम ट्रेड लिया, अब मैं इसको चला रहा हूँ। मैं कब इसका बेचूंगा, कब एग्जिट कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे एग्जिट करूँगा तो मेरे को कुछ नहीं कमाई हुई। तो अब मैंने कमाई करने के लिए क्या बनाया, एक शॉर्ट मूविंग एवरेज ले ली कि भाई जब इस मूविंग एवरेज के नीचे इसने ट्रेड आउट मारा, मैं इधर से एग्जिट कर दूंगा। मेरे को एग्जिट नहीं करना, मैंने यहाँ पर इसको 7% का ट्रेड लिया, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से लिया, यहाँ पर मैंने इसका 7% चलाया, और भी 40 चीज़ें देखूंगा मैं इसको कि भाई यहाँ पे RSI आ रही है नहीं आ रही है। RSI ऊपर आ रही है, ठीक है, RSI में दम लग रहा है, और साथ में आप MACD भी लगाओ उसमें, ठीक है, तो आप इसको ज़्यादा अच्छे तरह देख पाओगे। बट वो ग्रेजुअल है, अभी सारा अभी बेस्ट नहीं काम करना, अभी धीरे धीरे काम करो जिसको करना है, ठीक है। मतलब ये बात तो साफ है ना, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो यानी कि आपको स्विंग ट्रेडिंग में दिक्कत है। तो अब आपने यहाँ पे देखा कि इसने क्लोजिंग दे रहा है और यहाँ पे डोजी भी बना दी, ये पूरे इंडिकेशंस है कि भाई ये नीचे जाएगा। अपना तो रिस्क अब हमारा तो पेट भर गया इतने में, मतलब अब लेट्स अज्यूम कि मैंने सबसे ऊपर यहाँ पे कहीं स्टॉक लिया था, ऊपर यहाँ पे स्टॉक लिया लेट्स अज्यूम, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने बेचा, तो मैंने टैक्स टुक्स हटा के सब कुछ निकाल के 4% तो कमा लिया। कितने दिन में कमाया, ये थी 21 फरवरी और ये थी 6 फरवरी, ठीक है। यानी कि मोटा मोटी 2 हफ्ते में मैंने 4% का गेन कर लिया, ठीक है ना। तो ये अब हमारी स्ट्रैटेजी। अब देखिए यहाँ से इसी तरह से मैंने ये देखा, मैंने यहाँ से यहाँ पर इनपुट किया, यहाँ से के आसपास मैं इनपुट कहूँगा क्योंकि ये ब्लैक के अब ऊपर सपोर्ट ले लिया इसने, है ना, तो मैं इसको रखूँगा और ये इसको चलने दूँगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे मैं डे की कैंडल भी देखूँगा ना, तो जब ये दूसरी यहाँ पे कैंडल बनी तो उसने तो ऊपर ही रख रहा है ना, ऊपर ही सेव कर चल रहा है यहाँ पे है ना, तो यहाँ से यहाँ तक। और मैं अब इसको मैं दोबारा अगर 1 आवर कर लेता हूँ तो रिसेंट ही मैंने इसमें से एग्ज़िट लिया था, यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा ना धीरे धीरे आपको एक एक्सपीरियंस भी होएगा, तो मैंने इसको कोई यहाँ पर कहीं पर इससे एग्ज़िट लिया है और आप देख सकते हैं कि कोई प्रॉफिट कितना 7% के आसपास कमाया। कब प्रॉफिट कमाया, 12 मार्च को मैंने ट्रेड लिया दोबारा वेक्टर में, और 25 मार्च को फिर दोबारा 2 हफ्ते के आसपास निकाले और 7.7% के आसपास, 7% मान लेते हैं, टैक्स टुक्स सब निकाल कर 7% फिर दोबारा से 2 हफ्ते के बीच में निकाल लिए। तो दिस इज़ दी वे, राइट। इस तरीके से आप अपना स्विंग ट्रेड का सेटअप लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे है। अब इसी सेम स्ट्रैटेजी को आप अब देखिए मल्टी बैंगर रिटर्न अगर आपको करना है तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, जब आप देखेंगे, अब मैं कुछ एक स्टॉक लेता हूँ पुराना, अब मैं इसको ब्रिटानिया ले लेता हूँ। अब आप देखिए ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ ले लेते हैं हम, कोई भी स्टॉक की रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। अब आप देखेंगे कि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ ना हर बार
यहाँ पे तो RSI देखने की भी ज़रूरत नहीं है। बार बार आपने देखा कि पुराने ट्रेंड में जब जब ये 30 के मूविंग एवरेज के आसपास आती है तो ये एक अच्छा बाइंग सिग्नल है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ, पैसे लगाता रहूँ, तो उसके बाद मैं हमेशा एक सेफ हैंड पे ही रहूँगा। यहाँ से नीचे गिरने की गुंजाइशें बड़ी कम है, तो यही यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ से नीचे गिरने की गुंजाइशें कम है। मगर अब दूसरा भी देखते हैं, अगर मैं इसको 3 महीने की कैंडल देख लेता हूँ तो 3 महीने पे तो कभी आया ही नहीं है। कोई और स्टॉक देख लेते हैं, नेस्ले लगाते हैं। ठीक है, FMCG में नेस्ले लगा लेते हैं, तो नेस्ले अगर मैं लगाता हूँ तो इसमें भी कभी 3 महीने भी नहीं आया। अगर मैं महीने के हिसाब से लगाऊंगा नेस्ले, तो नेस्ले महीने पर भी नहीं आया। अच्छा, महीने पर आया। ठीक है, तो आप देखिए जब जब वो मंथली एवरेज को टच करता है उसमें बाइंग आ जाती है और वो एक सपोर्ट की तरह हैंडल करता है। पहले भी ऐसा किया, अब भी किया। अब नहीं करेगा तो अब हमारी किस्मत ख़राब हो सकती है, बट इतनी भी नहीं ख़राब होगी ना। नेस्ले जैसा स्टॉक है। ठीक है, और कोई स्टॉक देख लेते हैं। लेट्स अज्यूम, मैं कहता हूँ कोफोर्ज। ठीक है, एक कोफोर्ज IT कंपनी का स्टॉक है। न्यूज़ तो आती नहीं है, देखिए ये बार बार 30 की एवरेज पे चलता है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है। वैसा हो सकता है कि भाई किसी कारणवश ग्लोबल सिनेरियो की वजह से ये 4400 आ जाए, तो आप बोल देंगे कि भाई ये है। भाई ऐसा नहीं है ना, एग्जैक्ट तो कुछ नहीं होता स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट इज़ ऑल अबाउट एवरेज, कभी एवरेज से ऊपर, कभी एवरेज से नीचे, तो ऐसा तो चलता ही रहता है। ठीक है, मगर प्रॉफिट आप तभी कमाते हैं, लॉस तभी होता है जब आप बुक करते हैं। अगर आपने बुक नहीं किया तो लॉस है, ठीक है, कोई बात नहीं, समय आने पर निकल जाएगा। तो रिस्क मैनेजमेंट भी एक अलग चीज़ होती है, कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो यहाँ पर आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी कि काम कैसे करना है। अब देखिए इसी सेम को कोफोर्ज को अगर मैं डे की कैंडल के बाद मैं इसमें 15 मिनट की कैंडल लगा देता हूँ। लेट्स अज्यूम, राइट, लेट्स अज्यूम हम 15 मिनट की कैंडल पे काम करते हैं। तो 15 मिनट की कैंडल पे भी आप देखिए स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही होती है। तो 15 मिनट में थोड़ा सा क्या रहता है कि आपके अपने स्टैंडर्ड्स और आपका अपना प्रैक्टिस भी काफ़ी काम करती है, और मेंटल कैपेबिलिटीज़ भी इस जगह पे काफ़ी काम कर रही होती हैं। मगर आप देखिए होता क्या है कि ये ब्लैक लाइन ही हमारा, और ग्रीन लाइन, मैं इसको स्टॉक को समझूंगा, पहले तो समय बिताऊंगा स्टॉक के साथ ही कैसा मूव कर रहा है, और उस हिसाब से फिर अपनी स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। और जब भी मैं 15 मिनट पर आऊँगा तो मैं हैक एंड ऐशी को भी ज़रूर बार बार देखता रहूँगा कि क्या हुआ, और उसी ट्रेंड को फॉलो करता रहूँगा। हैक एंड ऐशी में देखिए आप यहाँ पे देखिए कितनी स्मूथली वो नीचे पकड़ के उतर गया, है ना, 5-5 दिन के हिसाब से। तो कुछ इस तरीके से आप अपना ट्रेड सेटअप कर सकते हैं। काफ़ी सुविधा मिलती है, काफ़ी जितना सिंपल रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक दो इंडिकेटर्स और हैं, मतलब मैं MACD के बारे में आपके साथ वो बातें बता सकता हूँ जो शायद आपको यूट्यूब पे नहीं मिली होगी। MACD, क्योंकि MACD अकेला MACD कुछ नहीं होता जब तक आप उसका हिस्टोग्राम का यूज़ ना करें तो। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसके रिगार्डिंग भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आपके साथ। और कैंडल स्टिक्स की जानकारी भी होना ज़रूरी है दोस्तों। तो अगर आप चाहते हैं कि कैंडल स्टिक्स के बारे में भी मैं एक अलग पर्सपेक्टिव, क्योंकि नाम में हैंगिंग मैन, हैमर, ग्रेव यार्ड, राइट, इस तरीके से अगर आप बात करोगे, या इनगल्फिंग और बुलिश हरामी, बियरिश हरामी, ये सब तो ठीक है, नाम में कुछ नहीं रखा। आपको साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। जब तक आप साइकोलॉजी नहीं समझोगे दोस्तों, आप स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर पाओगे। आपको दो ही चीज़ें समझनी है, साइकोलॉजी और मूविंग एवरेज। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इस तरह के कंटेंट आपके साथ लाना चाहेंगे बार बार। धन्यवाद दोस्तों।